मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अगर शुगर का मरीज एक खास सूरत को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ ले और 30 मिनट बाद अपना टेस्ट कराए तो इंशाल्लाह शुगर का नामो निशान बाकी ना रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, शुगर एक मौजी मर्ज है और अक्सर लोगों का जहन यह समझता है कि यह लालाज मर्ज है, इसका इलाज मुमकिन नहीं और शुगर को नॉर्मल करना मुमकिन नहीं। लेकिन याद रखें, ऐसा नहीं है, बल्कि शुगर एक काबिल इलाज मर्ज है और आज मैं आपको आज की इस वीडियो में उसका रूहानी इलाज बता रहा हूं। यह इलाज एक आजमूदा इलाज है जो हमारे एक भाई को मस्जिदुल हराम से हदिया हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि उस भाई को इस वजीफे से क्या फायदा हुआ और किस तरह एक सिख हकीम उसकी कारगुजारी की वजह से मुसलमान हुआ। मुकम्मल कारगुजारी और अमल का तरीकाकार भी आपको बताऊंगा ताकि अमल करने से पहले आपको यकीन हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला के फजल से आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी और आपकी जान उस मर्ज से छूट जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वह हर मुसलमान को बल्कि हर इंसान को इस बीमारी से महफूज रखें, क्योंकि शुगर की वजह से कई मरीजों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, किसी का पांव काटना पड़ जाता है, किसी को दिल के अमराज घेर लेते हैं। एक शुगर की वजह से कई मसाइल पैदा हो जाते हैं, इसलिए चाहिए कि शुगर का इलाज जल्द से जल्द किया जाए। मेडिकल इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी लाजमी करें, क्योंकि शिफा तो अल्लाह तबारक व ताला ही के हाथ में है, इसीलिए शिफा अल्लाह ही से तलब करनी चाहिए। आज का यह वजीफा कैसे करना है, आइए मैं आपको बताता हूँ, बल्कि अपने भाई की मुकम्मल कारगुजारी भी सुनाता हूँ कि जिसने यह वजीफा बताया। इस वजीफे से क्या फायदा हुआ और इस वजीफे की ताकत क्या है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला की नेमतें बेशुमार और लातादाद हैं, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता और ना कोई उनका अहाता कर सकता है। पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करता है और उन्हीं नेमतों में अपना बचपन, जवानी और बुढ़ापा गुजारता है। सबसे पहली नेमत इंसान की सूरत में मिलती है जो अशरफुल मखलूकात है। फिर आजा की सलामती, कुत गोयाई, कुते सुनवाई, गज तमाम आजा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अताशुदा नेमत की सूरत में मिलते हैं। फिर इंसान को अपनी महदूद जिंदगी में लातादाद और बेशुमार अल्लाह की नेमतों से वास्ता पड़ता है, जिन्हें एक इंसान सारी उम्र शुमार करना चाहे तो भी शुमार नहीं कर सकता। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उन्हें पूरा शुमार ना कर सकोगे। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। नाजरीन, अल्लाह तबारक व ताला की इन्हीं अता करदा नेमतों में से एक नेमत सेहत है कि सेहत की हालत में इंसान तमाम दीनी और दुनियावी काम अंजाम दे सकता है, सुकून की जिंदगी गुजारता है और इत्मीनाने क्लब के साथ रहता है। मगर हमारे मुआशरे में खास तौर पर सेहत की नेमत की कदर नहीं की जाती। मुसलमान पर लाजिम है कि वो सेहत की नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, सेहत की हालत में आमाल सालहा पूरे जज्बे के साथ अंजाम दे और नाकदरी से अपने आप को बचाए। जैसा कि नबी अलसलातो सलाम का फरमान है कि दो नियमतें हैं जिनके बारे में अक्सर लोग खसारे और घाटे में हैं, पहली सेहत और दूसरी फरागत। इस हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर लोग सेहत और फुर्सत की नेमतों की नाकदरी करते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि लोग फुर्सत के औकात फजुलियात और लवियात में जाया कर देते हैं और अपने आप को ऐसे कामों में मशगूल लगते हैं जिनका ना दुनिया में कोई फायदा है ना आखिरत में। एक हदीस पाक में है कि कोई दिन ऐसा नहीं कि जब वो तुल्लू होता हो तो पुकार कर ना कहता हो, ए आदम के बेटे, मैं एक नापैद मखलूक हूं, मैं तेरे अमल पर शाहिद हूं, मुझसे कुछ हासिल करना हो तो कर ले, क्योंकि मैं कयामत तक लौट कर नहीं आऊंगा। दूसरी हदीस पाक में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के इस्लाम की खूबी यह है कि वो लायानी यानी फजूल कामों को छोड़ दे। दूसरी चीज जिसकी अक्सर लोग नाकदरी करते हैं वो नाजरीन सेहत की नमत है। सेहत की नाकदरी इस तरह होती है कि सेहत के ज़माने में अगर आदमी कोशिश करे तो अल्लाह तबारक व ताला की खूब इबादत कर सकता है, जिक्र अजकार कर सकता है, तस्बीहात कर सकता है, कुरान करीम की तिलावत कर सकता है, आमाल साहा और नेक कामों में खूब मुजाहदा कर सकता है। मगर अक्सर लोग सेहत की हालत में नेक आमाल को फरामोश कर देते हैं और लापरवाही से सेहत की नेमत की नाकदरी करते हैं। हालांकि सेहत की नेमत एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि अगर आदमी सेहत में किसी इबादत का आदी हो और बीमारी के अय्याम में वो इबादत ना हो सकती हो
तो अल्लाह तबारक व ताला बीमारी की हालत में उसी इबादत का सवाब अता फरमाता है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मोमिन बंदा किसी बीमारी में मुब्तला होता है तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्ते से फरमाता है कि उसके नाम आमाल में वही नेक आमाल लिख दिया करो जो वो सेहत के ज़माने में किया करता था। फिर अगर अल्लाह सुब्हानु व ताला उसे शिफा और सेहत अता फरमाए तो उसे गुनाहों से पाक और साफ कर देता है, और अगर अपने पास बुला ले तो वो उसे माफ कर देता है और उस पर रहम फरमाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा कोई इबादत करता रहे और फिर बीमार हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से फरमाता है कि उस बंदे के लिए इस अमल का सवाब लिखो जो वो सेहत की हालत में किया करता था, यहाँ तक कि मैं उसे सेहत दे दूं या अपने पास बुला लूं। हज़रत शफीक रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं कि जब हम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाहु ताला अनु की अयादत के लिए हाजिर हुए तो वो रोने लगे। हमने तसल्ली दी तो उन्होंने फरमाया कि मैं बीमारी से परेशान होकर नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि रसूल अलसलातो वसलाम से सुना कि बीमारी गुनाहों के कफ़ारे का जरिया है, इसलिए बीमारी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तो इस बात पर रो रहा हूं कि बीमारी कमजोरी के जमाने में आई जब इंसान नेक अमल नहीं कर सकता। अगर बीमारी मेहनत के जमाने में आती तो बीमार होने से पहले जो आमाल किया करता था, बीमारी के अय्याम में भी उनका अजो सवाब लिखा जाता। मैं इस बात पर रो रहा हूं। नाजरीन, हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा अजीम नेमत सेहत की कदर करें और सेहत में खूब इबादत करें, ताकि इम्तिहान और बीमारी के अय्याम में भी इस इबादत का सवाब मिलता रहे और सेहत की नेमत को बीमारी से कबल गनीमत जाने, जैसा कि हदीस पाक में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया कि पांच पांच चीज़ों को पांच चीज़ों से पहले गनीमत समझो। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले, अपनी सेहत को मर्ज से पहले, अपने मालदार होने को मोहताजगी से पहले, अपनी बरागत को मसूफियत से पहले और अपनी जिंदगी को मौत से पहले। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सेहत की नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। भाइयों और बहनों, बीमारी से गुनाह माफ होते हैं और उसके जरिए अल्लाह तबारक व ताला बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है, बशर्त के इंसान सब्र करे और नाशुक्री या वावेला ना करे। मजीद ये कि अल्लाह तबारक व ताला के एहसानात में से एक ये है कि बीमार आदमी को बीमारी की हालत में उन आमाल का अज्र मिलता रहता है जो वह तंदुरुस्ती में किया करता था। बीमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आती है और उससे शिफा भी अल्लाह ही देता है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। नाजरीन, बीमारियों के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीके हाय इलाज मुस्तमिल है। इंसान बीमारी पर काबू पाने के लिए हर वक्त कोशिश करता रहता है और नित नई दवाएं इस्तेमाल करता है, लेकिन शिफा तब मिलती है जब अल्लाह की तरफ से मंजूरी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर बीमारी के इलाज के लिए दवा है, और जब दवा के असरात बीमारी की माहियत के मुताबिक होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मरीज को शिफा हो जाती है। यानी बीमारी का इलाज करना सुन्नत नबवी है। सर दर्द के लिए मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल की जाती है और बाज़ औकात उनके इस्तेमाल से मैदे का अल्सर या उसके फटने से मौत भी हो सकती है। इसी वजह से ज़रूरी है कि बीमारी की सूरत में डॉक्टर से मशवरा करें, मगर अल्लाह तबारक व ताला से शिफा की दुआ करना ना भूलें। दवाएं सिर्फ एक जरिया है, हकीकी शिफा सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। दवा से ज़्यादा फ़ायदा दुआ में होता है। बाज़ बेचीदा बीमारियों में जहां दवाएं असर नहीं करती, सिद्ध के दिल से की हुई दुआ ऐसा असर दिखाती है कि महीनों की तकलीफ दिनों में दूर हो जाती है। जब मरीज और मुलिज दोनों का ध्यान अल्लाह की तरफ हो जाए तो यह सोने पे सुहागा वाली बात है। दवा लेने से पहले मरीज यह ख्याल करें कि दवा सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के दर्जे में है और सुन्नत नबवी समझ कर ले रहा हूं, लेकिन शिफा देने वाली दात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह ही शिफा देने वाला है। अल्लाह ज़रूर मेहरबानी फरमाएंगे और उसकी रहमत से बीमारी से निजात मिलेगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका बला को टालता है। नाजरीन, बीमारी एक बला की सूरत में नाजिल होती है और उस बला को टालने के लिए इलाज की सूरत में मुख्तलिफ हल्ले बहाने किए जाते हैं। इलाज करना और सही तरीके से इलाज करना सुन्नत नबवी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इलाज के साथ साथ मुकम्मल शिफा के लिए अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर झुककर आजी से दुआ करना, उसकी रहमत तलब करना और बीमारी से निजात की इल्तजा करना ज़रूरी है। सदका वाकई बलाओं को टालता है और आदमी को नागहानी हादसात, तकालीफ और बीमारियों से निजात दिलाता है। रोज़ाना सदके की आदत डालें। चाहे 1 रुपया हो, परिंदों को दाना डालना हो या बेजुबानों को खाना खिलाना हो, रोज़ाना सदके की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला की रहमत मुतवज रहती है और इसकी वजह से आदमी महफूज रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ाना सदके की आदत अपनाई जाए। जब दवा कारगर ना हो रही हो तो सदका ज़्यादा तवातुर से देना शुरू कर दें। सदका देने से पहले अच्छी तरह वजू करें। 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़कर आजी और इनकसारी से अल्लाह से दुआ मांगे। फिर घर से निकलें और जो गरीब या नादार सबसे पहले मिले उसे सदके के पैसे दें। यह अमल रोज़ाना करें और हर दूसरे दिन सदके के पैसे पहले दिन से डबल करते जाएं। यानी पहले दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 20 रुपए, तीसरे दिन 30 रुपए, चौथे दिन 40 रुपए, इस तरह 10 दिन तक यह अमल जारी रखें। इस दौरान इलाज के साथ साथ अल्लाह तबारक व ताला से शिफा की दुआ करते रहे। यह अमल दुखों, तकलीफों, नागहानी आफतों और हादसात से बचने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। रोजाना सदका चाहे कितना ही कम हो, हादसात और नागहानी आफतों से बचने का तीर बहदफ नुस्खा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर बीमारी के इलाज के लिए दवा है, और जब दवा के असरात बीमारी की माहियत के मुताबिक होते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मरीज को शिफा हो जाती है। यानी दवा के साथ साथ शिफा के लिए अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा और मेहरबानी का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दवा के साथ साथ अल्लाह से लौह लगाई जाए, उसी से रहमत और करम की दुआ की जाए। अब भाइयों और बहनों, उस भाई की कारगुजारी मुलाहजा फरमाइए। ये भाई यूं मुखातिब होते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व ताला आपको, आपके घर वालों को और आपका दर्द सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को सलामत रखे। आप ऐसे ही लोगों की रहनुमाई करते रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको और आपके इदारे को क़यामत तक उम्मत की हिदायत का जरिया बनाए रखें। आमीन। मेरा ताल्लुक आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा से है। शुगर एक मर्ज है जिसका इलाज मुमकिन है और यह बात 100% दुरुस्त है। मैं आज आपको एक जबरदस्त वजीफा बताने जा रहा हूं जिसका मौजज़ा देखकर हमारे मोहल्ले के एक सिख घराने के मशहूर हकीम गोरपाल सिंह ने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने अपना नया नाम मोहम्मद अब्दुल्लाह रखा। आज मैं उनकी कारगुजारी सुना रहा हूं। जो अमल आपको हदिया कर रहा हूं उसकी वजह से बेशुमार मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अगर आप इस वजीफे को किसी बहन भाई को बताएंगे और वो उसे इस्तेमाल करेगा तो अल्लाह के फजल के साथ साथ यह वजीफा कभी मायूस नहीं करेगा, बशर्त कि उसे सही तरीके से किया जाए। मुशाहिदात, तजुर्बात और शुगर की मुकम्मल तफसील आपकी नज़र करता हूं। जो भी इस वजीफे को करेगा वो इंशाअल्लाह इस मौजी मर्ज से हमेशा के लिए निजात हासिल करेगा। वो कहते हैं कि 2007 से 2014 तक मैं सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में काम करता रहा। उसी दौरान मुझे शुगर हो गई। शुगर की वजह से मेरे पांव की उंगली पर जख्म उगा आया। अब यकीन माने कि देखते ही देखते उंगली काली सिया और पंजा सूज गया। जख्म होने के 7 दिन बाद मैं इंडिया आया और एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, यह जख्म 1 या 1.5 महीने का है। मैंने कहा कि नहीं, यह सिर्फ 8 दिन का जख्म है। 6 दिन सफाई और इलाज के बाद डॉक्टरों ने आधा पंजा काट दिया, टांगे लगाए और 7 दिन बाद दोबारा आने को कहा। उस दौरान पट्टियां भी करवाने को कहा। पहली पट्टी के बाद दूसरे दिन जब पट्टी खोली तो बदबू और पीप ही पीप थी। दूसरे अस्पताल में जख्म का मुंह खुला हुआ था। डॉक्टरों ने एड़ी से ऊपर तक काटने को कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने शहर के मशहूर हकीम जिनका जिक्र किया, वो मुसलमान हो गए, उनसे चेकअप करवाया। उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी। हम दवाई लेकर घर आ गए, लेकिन जख्म खुश ना हुआ। शुगर बहुत हाई थी। मैंने अल्लाह तबारक व ताला से रो रो कर दुआ की कि या अल्लाह तू मुझे शिफा नसीब फरमा। मैं घंटों मस्जिद में बैठकर दुआएं करता रहा। एक दिन मक्का मुकर्रमा मस्जिद उल हराम से मेरे दोस्त की कॉल आई। मैंने उसे सारी सूरत हाल बताई। उसने 1 दिन बाद कॉल करने को कहा और फिर बताया कि एक बुजुर्ग ने मस्जिद उल हराम से एक वजीफा बताया है कि उसे इस्तेमाल करने से आपकी शुगर 100% गारंटी के साथ इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस वजीफे को रोटी पर करना है और फिर वो रोटी खा लेनी है। अमल का तरीका यह है
कि रोटी पर 3 मर्तबा सूरतुल कद्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है और 3 मर्तबा सूरतुल कौसर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद 7 मर्तबा अल्लाह तबारक व ताला का इस्म मुबारक या मुहू पढ़ना है और रोटी पर दम करना है। यह रोटी सुबह के वक्त खा लेनी है। साथ में पानी भी रख लें। रोटी और पानी दोनों पर दम करें और दम किया हुआ पानी पीकर रोटी खा लें। मरीज खुद भी यह अमल कर सकता है या कोई दूसरा शख्स दम करके मरीज को इस्तेमाल करवा सकता। वो कहते हैं कि आप यकीन माने मैंने यह वजीफा शुरू किया और 1 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद शुगर लेवल लो होना शुरू हो गया और जख्म खुश पड़ने लगा। मैंने अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा किया। अब जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका था और मैं अपने मामलात के काम में मशरूफ हो चुका था। एक दिन वही हकीम साहब मिले। मैंने उन्हें सारी कारगुजारी सुनाई तो वह इस मौजज़े को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने 10 बंदों पर इस वजीफे को आजमाया जिनको सख्त शुगर थी और अल्लाह ने उन्हें शिफा दी। हकीम साहब का अल्लाह के कलाम पर ऐसा यकीन बना कि वो मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वजीफे को अपने दर्स में लाजमी बयान करें ताकि जो बहन भाई उसे सुने और उस पर अमल करें तो मुझे सदका जिया का सवाब ता क़यामत मिलता रहे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी नस्लों को आबाद रखे। भाइयों और बहनों, आपने देखा कि इस वजीफे की कैसी ताकत और बरक़ात हैं। याद रखिए कि अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन अफसोस कि आज हमारा यकीन नाकिस हो चुका है। हम अल्लाह तबारक व ताला के कलाम पर यकीन नहीं करते और नहीं अल्लाह की ज़ात से मांगने के लिए वक्त निकालते हैं। डॉक्टरों और हकीमों के पास चक्कर लगाते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, महंगी महंगी दवाएं खाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के सामने झुकने की जहमत नहीं करते और उससे शिफा तलब करने की फुर्सत नहीं मिलती। जो वजीफा आपको बताया है कि इतना आसान सा वजीफा है, इंशाअल्लाह शिफा लाजमी मिलेगी। आपने इस वजीफे को पूरे यकीन और अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल भरोसे के साथ करना है। इंशाअल्लाह आपकी शुगर ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि जो जो बहन भाई यह वीडियो देख रहे हैं और जिन जिन भाइयों तक यह वीडियो पहुंचे जो इस अमल को करें, अल्लाह तबारक व ताला उन सबको शिफाए कामिला आयला अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, आखिर में गुजारिश है कि अगर यह बयान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा सदके दिल से सुभान अल्लाह ज़रूर लिखते जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला आप सबका हामी वो नासिर, आमीन या रब आलमीन।